सुप्रभात कक्षा द्वितीय बच्चों, विषय है आपका हिंदी व्याकरण। तो चलिए आप भी अपनी अनुपम हिंदी व्याकरण पुस्तक खोल लीजिए और देखिए इसमें जिसमें हम अध्ययन कर रहे थे आपके द्वितीय अध्याय वर्ण विचार का। और इसमें हमने वर्ण के बारे में जाना कि वर्ण क्या है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और वर्ण को हम क्या कहते हैं? वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। और आज हम अध्ययन करेंगे वर्णमाला के विषय में। तो देखिए आप, हिंदी भाषा में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। 11 मतलब 11 और 33 मतलब 33 व्यंजन होते हैं। जब हम इन वर्णों को क्रमानुसार लिखते हैं तो वर्णों की माला अर्थात वर्णमाला बनती है। जब हम बच्चों इन अक्षरों को एक क्रम में लिखते हैं अ आ इ ई उ ऊ, इस तरह से पूरे ज्यों तक लिखते हैं। एक क्रम में जब हम लिखते हैं तो उसे कहा जाता है वर्णमाला, अल्फ़ाबेट कहा जाता है। और यदि हम इन अक्षरों को अलग अलग लिख लेते हैं, जैसे क लिख दिया कहीं पे, अ लिख दिया, इस तरह से यदि हम इन अक्षरों को अलग अलग लिखते हैं, वर्णों को अलग अलग लिखते हैं, तो ये कहे जाते हैं अक्षर, लेटर कहे जाते हैं। और फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है निश्चित क्रम में लिखे गए वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। एक निश्चित क्रम में, एक क्रम में लिखे गए वर्णों के समूह को हम कहते हैं वर्णमाला। तो देखिए अब यहाँ पे वर्ण के भेद, काइंड्स ऑफ लेटर। वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वोवेल्स कहते हैं जिन्हें, और व्यंजन कॉन्सोनेंट्स। अब इसमें आगे देखिए आप, यहाँ पे है स्वर, वोवेल्स। स्वर संख्या में कितने होते हैं? 11 होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है अ आ इ ई उ ऊ, री ए आई ओ और औ। ये क्या है? हमारे स्वर हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है अयोगवाह, जिसमें अंग और आहा आते हैं। आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे। अब आप अपनी हिंदी की व्याकरण की कॉपी खोल लीजिए और देखिए। तो आप अपनी व्याकरण की कॉपी में सबसे पहले आज की दिनांक, अध्याय संख्या, अध्याय का नाम, फिर लिख लेंगे आप वर्णमाला, अल्फ़ाबेट लिख लेंगे। अब हम लिखेंगे बच्चों हिंदी भाषा में 11 स्वर और 33 व्यंजन, 33 व्यंजन होते हैं। जब इन वर्णों को निश्चित क्रम में लिखा जाता है तो इन वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है या कहते हैं। फिर है वर्ण के भेद। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो देखिए यहाँ पे स्वर हैं। स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या होती है 11। इन्हें आप लिखेंगे अ आ इ ई उ ऊ, री ए आई ओ और औ। फिर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखे हुए थे अयोगवाह, अंग और आहा किसमें आते हैं? अयोगवाह में। ये ना स्वर होते हैं, ना ही व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे देखो आप, जिन वर्णों पर अनुस्वर मतलब बिंदा, ये इस तरह से अंग का बिंदा आता है ना, और विसर्ग आहा लगे होते हैं, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। ये ना स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन, ये ना स्वर में आते हैं और ना ही व्यंजन में आते हैं, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। तो इस तरह आज आप अपनी वर्ण व्याकरण की कॉपी में वर्णमाला के विषय में लिखेंगे, जिसमें आप स्वर और अयोगवाह के विषय में अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो चलिए बच्चों, आप आज स्वरों और अयोगवाह के विषय में अपनी कॉपी में लिख लीजिए। साथ ही साथ इसे एक बार पढ़ने का भी अभ्यास कीजिए। तो चलिए आज ये कार्य कर लीजिए। धन्यवाद बच्चों।